जो भी यज्ञ से ग्रहण करने वाला है वह मैं ही हूँ, स्वामी हूँ, उसका भोक्ता भी मैं ही हूँ। जो ऐसा नहीं जानते वह उनका पतन हो जाता है। अर्थात जो एक श्रेष्ठ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता वह कहीं और ही भटकते रहते हैं, तो उनका पतन निश्चित ही है, क्योंकि सत्य तो एक ही है, परमात्मा। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवा व्रत यान्ति पितृव्रता भूता यान्ति भुजयन्त यादि मजा यान्ति माम। अर्थात जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। जो जिनको बचता है वह उन्हीं को प्राप्त होता है। एक मदिरा पान करने वाला मदिरा पीने वाले को ही ढूंढता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए लोग कथा में जाते हैं, ऋषियों के पास जाते हैं, आश्रम में जाते हैं। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वह इस जीवन काल में भी ऐसे लोगों को ढूंढ लेते हैं। यदि आपको धनी बनना है तो आप धनी लोगों के संपर्क में रहिए, यदि आप गरीब लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आप गरीब होते जाएंगे, क्योंकि धनी धन को खींचता है। यदि आप अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपके विचार उत्तम होंगे, गलत मित्रों की संगत करेंगे तो आपका पतन भी निश्चित है। वैसे ही जिन देवताओं को आप भजते हैं, पितरों को भजते हैं, प्रेतों को भजते हैं, तो आप मृत्यु पश्चात भी उन्हीं को प्राप्त होते हैं, क्योंकि आपकी मनोदशा के अनुसार ही ब्रह्मांड आकर्षित होता है और ऐसे लोगों को आपके पास भेज देता है, या आप उन लोगों के पास चले जाते हैं। इसलिए अटल सत्य को 5000 साल पहले भी कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट बता रहे हैं कि जिनको भजोगे उन्हीं को प्राप्त होगे। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छन्ति तदहम भक्त्युम मामी प्रत्यम मानमहन। अर्थात यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा फल प्रदान करता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। अर्थात जो कुछ भी फल फूल दोगे उसको मैं ग्रहण करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी आप प्रेम वश जो मुझे दे रहे हो, क्योंकि आप में देने का भाव मुझे लेना था। मनुष्य में देने की, दान करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आपके भाव महत्वपूर्ण है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था कि जो भी यज्ञ कर्म करो उसे भाव सहित करो, अच्छी संकल्पना के साथ करो कि मुझसे मुझे ये पुण्य प्राप्त हो रहा है, फल प्राप्त हो रहा है, मेरे दूषित विचार दूर जा रहे हैं और अच्छे विचार मुझ में प्रवेश कर रहे हैं। इस भाव के साथ यज्ञ करोगे, मंत्र उच्चारण करोगे तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत् करोषि यश्चनासि यज्जु